देखो अभी हम लोग है ना आ चुके हैं एक ऐसे शानदार से बुद्ध विहार में जो सामने है और विनय भाई भी पहुंच चुके हैं और अभी जो है वहाँ महाकुंभ चल रहा है। लोग बोलते हैं 144 साल में एक बार आता है। आप गए वहाँ महाकुंभ में? क्रम पर आधारित सब चीजें हैं, तो मुझे लगता है कहीं स्नान कर लेने से कुछ होता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ है योगी सरकार बोलती है कि 40 करोड़ लोग आए, आपको उनका वोट नहीं चाहिए? कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो 8 नंबर की बात करते हैं तो लाखों लोग वहां पर हैं। चमत्कार की बात होती है, लाखों लोग वहां पर हैं। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in. का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, एक पॉडकास्ट शूट करता है, एक समय रहना है। गाली गलौज करके कुछ वीडियोस बना रहे हैं जिससे वायरल हो रहे हैं। इन लोगों के जो पॉडकास्ट में बड़े बड़े नेता आते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है इनको अवार्ड देते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मेरा उन साथियों से कहना है कि भाई गाली गलौज करके अपने फॉलोवर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज राजनीतिक ताकतें आपके साथ है सब, उस चक्कर में आप जो है आज आपको अवार्ड मिल जा रहे हैं, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति जब आपको देखेगा या आने वाली नस्ल जो अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही है वो आपको लाइक नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए, भीड़ में आ रहे हैं, भीम आर्मी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उससे वोट में तब्दील क्यों नहीं करवा पा रहे हम? विनय भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद विनय, आप आए यहाँ पर। आज वैसे वैलेंटाइन डे है लेकिन आपको गुलदस्ता दे रहा हूँ मैं। मेरी वाइफ है, ये हनी है, हमारे साथ काम करते हैं। ये मेरा छोटा भाई है ईशु। आज तो जुल्म कोट पैंट पहन गया है, क्या होगा? सालों से जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए तोहफे में, ताकि आइए आप भाई। ये गलत बात है, ये स्त्रियों का हनन है, जैसे तुम अकेले अकेले फोटो खिंचवा रहे हो ना। हम लोग तो सुबह से ही तैयार थे कि बस आप आए हमारे ऑफिस। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आप हमारे ऑफिस में आप पधारे। मैं भैया जी को बस पहले देखती थी फोटो में, वीडियो में, लेकिन आज सामने खड़े। जय भीम भैया जी को, आप सब लोगों को जय भीम। मेरा सौभाग्य मैं आप लोगों से यहाँ मिली हूँ आज सामने साक्षात। नहीं, ये सब आप बहुत मजबूत, ये इनकी वाइफ है, बहुत मजबूत है ये। और क्या मिशन का तो पता नहीं कितना मजबूत किया इन्होंने, लेकिन मैं भी फॉलो करता रहता है। सर हम यहाँ खड़े हैं सिर्फ संविधान की वजह से। नहीं बिल्कुल। और इसी वजह से जो है हम चाहते थे कि आप भी हमारे ऑफिस आए। हम लोग पिछले 4 साल से बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया तक जो है संपर्क कर। आप मेहनत से काम करें तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ना एक छोटा सा स्टोर बना रखा है, मतलब बाबा साहब की जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी हैं या आती हैं, वो सारी की सारी हमारे स्टोर में अवेलेबल है। और अब पूरे जो है ना इंडिया में सप्लाई करते हैं इनको। जो चीज, जो भी किताब बाबा साहब की है, ये देखिए, ये एक ऐसी चीज है, ये तो आपने बहुत रेयरली देखी होगी। बाबा साहब की पूरी कॉमिक्स बनी हुई है यहाँ पर। ये तो वाकई भाई इंग्लिश, हिंदी, मैं पहली बार देख रहा हूँ बाबा साहब की। मतलब ऐसी कोई किताब नहीं है बाबा साहब के ऊपर लिखी जो हमारे पास ना हो। अच्छा। पूरी कोशिश की है कि जो भी किताब जो आम दुकानों पे नहीं मिलती, हम लोगों तक पहुंचा दें। वो क्यों 41 वॉल्यूम है? हाँ, 41 वॉल्यूम्स ये रखे हुए हैं हमारे पास। ये अब आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। ये हमने 100 पीस के तौर पे अपने पास रखे हुए हैं संभाल के, कि ऐसी कुछ आती थी। तो मेरे पास भी हैं। ये पूरे 40 है। विनय भाई, मैं सबसे पहले ना कठिन सवाल पूछने वाला हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए, लेकिन अभी भी वो चीज नहीं मिल पा रही। मतलब लोग हमारे भीड़ में आ रहे हैं, भीम आर्मी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उससे वोट में तब्दील क्यों नहीं करवा पा रहे हम? देखिए, मैं आपको बैक लेकर के चलूंगा। जब यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय जिनके लिए वो लड़ रहे थे उन्होंने पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आंदोलन चलाया, खिलाफ में। यहाँ जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ तो बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज ने उसका विरोध किया। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना ये बहुत कठिन काम है और इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसमें क्योंकि आडंबर नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है। ठीक, अभी हम समझा रहे हैं, जैसे काशीराम साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर को समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, क्या करने के सोचते थे, किन लोगों के लिए काम करते थे। वही अब हम काशीराम साहब जो कहकर गए हैं उन बातों को धीरे धीरे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज की मौजूदा समय की जो राजनीति है धन पर आधारित, बल पर आधारित, आडंबर पर आधारित हो गई है और आडंबर को तोड़ना ये बहुत बड़ा काम है। जैसे आपने देखा होगा कि चमत्कार की बात चल पड़ती है कि तो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो आडंबर की बात करते हैं तो लाखों लोग वहां पर हैं।
चमत्कार की बात होती है, लाखों लोग वहाँ पर हैं। लेकिन जब कोई हत्या, को बलात्कार, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो वहाँ गिनती में हजारों लोग पहुँचते हैं, समझे। यानी कि आडंबर प्रभावी है, जो एक बेटी के साथ गलत हो रहा है वो प्रभावी नहीं है। अभी डॉक्टर अम्बेडकर को समझने में लोगों को समय लग रहा है। जिस दिन जनता की समझ में डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी आइडियोलॉजी आई, तो आप ये समझिए, मतलब आप ये बोल रहे हो कि चमत्कार को लोग नमस्कार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बट जो चमत्कार को असली नमस्कार कर रहे मुद्दों पर जो है वो फोकस नहीं बिल्कुल कर पा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। और जब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी आएगी तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। आप देखिएगा, हर व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, और जो गैर बराबरी की विचारधारा इस देश में बड़ी पैमाने पर प्रफुल्लित हो रही है, उसको नस्तानाबूद कर देगा। यही कारण है। भीम आर्मी जो है उत्तर प्रदेश से जो है वो स्टार्ट हुई है, तैयार हुई है, और अभी जो है वहाँ महाकुंभ चल रहा है। लोग बोलते हैं 144 साल में एक बार आता है। आप गए वहाँ महाकुंभ में? अब मेरा वैसे वहाँ काम क्या है, बड़ा सवाल तो यही है। मैं यहाँ पाठशालाएँ खोलूँ, मैं यहाँ कार्यकर्ता तैयार करूँ, मैं यहाँ लोगों को सिखा करके खड़ा करूँ कि देश ही हमारा, इस देश को बचाना है, या मैं कुंभ में जाके स्नान करूँ। देखिए, अगर पाप और पुण्य की बात है तो जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ा पुण्य है। क्योंकि गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि क्यों जाऊँ मैं मथुरा काशी, क्यों करूँ मैं वृंदावन वास, ईश्वर मेरे मुझ में, मैं क्यों करूँ इधर उधर तलाश। जब सब कुछ पता है, ये बताया हुआ है कि ईश्वर भी हमारे अंदर है, पाप भी हमारे अंदर है, पुण्य भी हमारे अंदर है, कर्म पर आधारित सब चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कहीं स्नान कर लेने से कुछ होता नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी पर बेस है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ है, योगी सरकार बोलती है कि 40 करोड़ लोग आए, आपको उनका वोट नहीं चाहिए? उनके वो इतना इकट्ठा करके वो भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैंने क्या कहा आपको कि आडंबर को इस तरीके से प्रभावित किया गया है कि आज जनता आडंबर पर चमत्कार चाहती है, विज्ञान नहीं चाहती। और अब वैज्ञानिक विधि के लोग हैं, वोट उनका चाहिए, और वो वोट हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हम ना ले पाए तो हमारी नस्लों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, प्रयासरत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश की, वो आपसे घबराने लग गई है? और मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने 4 दिसंबर 2024 को बोला था कि रविदास जयंती पर जो है, महाराज रविदास जयंती पर अवकाश होना चाहिए, और योगी सरकार ने 17 दिसंबर को ही जो है एक लिस्ट निकाली जिसमें ये घोषित कर दिया कि 2025 में रविदास महाराज की जयंती पर अवकाश होगा। बिल्कुल। तो ये संसद में चंद्रशेखर भाई वहां पर बोल रहे हैं, योगी सरकार आपकी बात मान रही है, आपने झुका लिया कहीं ना कहीं? ये लोकतंत्र है। देखिए, झुकने का, उठने का सवाल नहीं पैदा होता। लोकतंत्र में आपके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, ये मान्य है। लोकतंत्र के अंदर जो जो संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, चंद्रशेखर भाई उनको ही उठा रहे हैं, उन्हीं पर बात कर रहे हैं, जन समस्या पर बात कर रहे हैं। जिन भारत की राजनीति में, विश्व की कहीं भी राजनीति में जहाँ भी लोकतंत्र, वहाँ जन समस्या पर बात होनी चाहिए। जब जन समस्या पर बात नहीं होती, आप क्योंकि एक अम्बेडकरवादी निकल कर रहा है, जन समस्या पर बात कर रहा है, तो भय तो लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी जब खड़े हुए थे तो अकेले ही। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहीं उनके पुतले जलाते थे, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती, लेकिन आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लोगों को डर लगता है। बिल्कुल सही बात। ये अम्बेडकर है, अम्बेडकर ने वो लोग जो कभी खा नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, देखिए आज आप कितना अच्छा कोट पहने बैठे हैं, देखिए आज मैं कितने अच्छे कपड़े पहन करके बैठा हूँ, ये देखिए हमारे ओबीसी समाज के साथी कितने अच्छे अच्छे यहाँ बैठे हैं, और तमाम साथी यहाँ खड़े हैं। तो ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की तो देन है, तो उनसे डर तो लगेगा। देखो डॉक्टर अम्बेडकर, भीम आर्मी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीके से किया, ये बात आप मानते हैं? मैं आपको हकीकत बताऊं, भीम आर्मी का अपना कोई सोशल मीडिया है ही नहीं। सब जितने साथी हैं वो सब अपने उससे सोशल मीडिया चलाते हैं, जिले में, विधानसभाओं में, तहसीलों में, गांव में। अगर मैं ये कहूँ कि हमने कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रखा, नहीं, गलत, ठीक। लेकिन हाँ, इतना है कि भीम आर्मी के सोशल मीडिया को देखकर ये पता लगता है कि अम्बेडकरवाद कितना प्रभावी इस देश में है। आज अगर सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से कोई चीज़ वायरल होती है तो भीम आर्मी करती है। वही मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल किसी ने किया है ना, तो भीम आर्मी और उनकी टीम ने किया है। जो एक टाइम था जब काशीराम साहब ने एक टाइम पर अपने बहुत सारे पेपर निकाल दिए थे, बाबा साहब भी बहुत सारे पेपर निकाल रहे थे, क्योंकि वो मीडिया की जो ताकत है ना वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं। उसी तरीके से ना आप लोगों ने मीडिया की ताकत समझा, उसका सही इस्तेमाल किया है, और आज ये समझिए कि मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ भीम आर्मी को लोग जानते ना हो। बिल्कुल, विदेशों में
में जो है लोग मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, कई कोई हमारा जो व्यक्ति है कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई जो है कुवैत में काम कर रहा है, वहाँ मजदूरी कर रहा है, वो फ़ोन ला के मुझे ना बहुत सारी बातें करता है, लेकिन ये ज़रूर बोलता है कि भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है। तो इससे आपको कैसा फील होता है कि ये चीज़ आप और भी आगे तक ले जा पाएंगे इस गर्व लेगेसी को? महसूस होता है कि भाई हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर रहे हैं। और हाँ, ये जरूर है कि जब आने वाली नस्ल सीखेगी तो वो ये कहेगी भाई काशीराम के साहब के बाद भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस आंदोलन को सींचा अपने खून से। काशीराम साहब बोलते थे कि मध्य प्रदेश जो है ना बहुत वैसी जगह है, उपजाऊ भूमि है। आप भी ग्वालियर बहुत चक्कर लगा रहे हैं, क्या चक्कर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बाद दूसरा कहीं संगठन खड़ा हुआ था सन 2015 में, तो उस जगह का नाम मध्य प्रदेश है। अच्छा, आप भी ये मानते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, सन 2015 में जब संगठन 21 जुलाई सन 2015 को जब संगठन खड़ा हुआ, उसके कुछ महीनों के बाद मध्य प्रदेश के कुछ लोगों ने संपर्क किया। आज मैं ना उनके साथ नाम भी मेरे सही तरीके से याद नहीं है, वो साथी क्या है, एक साथी साथ पुलिस में से लग गया। तो उन्होंने कहा भैया हमने आपका काम देखा चंद्रशेखर भाई का, हम यहाँ यूनिट बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है ये लगाव हो, या फिर यहाँ काशीराम साहब ने बहुत काम किया ये लगा हो, या फिर मध्य प्रदेश में आंदोलन जो है ना वो बहुत प्रमुख है, प्रभावी है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना जानता है, शायद ये है। तो ये मतलब यहाँ पर जो है काशीराम साहब भी ये मानते थे ये उपजाऊ, आप भी ये मान रहे हैं। और आज कैसे आना हो गया आपका? मतलब आज आप मुरैना जा रहे हैं जी। जो मुझे पता चला था, उसके बाद हमने ये सब डिसाइड किया कि चलो बैठकर एक वीडियो शूट करेंगे हम। देखिए हमारी जो टीम है, यहाँ पार्टी की जो टीम है, हमारी जो संगठन की टीम है, घटनाएं तो यहाँ बड़े पैमाने पर है मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारी टीम ये चाहती है कि लगातार कार्यकर्ताओं में समाज में एनर्जी बनी रहे। अगर आपको गलत के खिलाफ लड़ना है और 100 लोग एक साइड बंदूक लेकर खड़े हैं और 10 लाख लोग एक साइड उनसे डर करके खड़े हैं, और 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के आवाज़ उठा देता है, तो 10 लाख लोग कितनी तेजी से खड़े उसके पीछे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी टीम भी चाहती है कि मध्य प्रदेश में निरंतर एनर्जी बनी रहे। जो लोग यहाँ अपने आप को तानाशाह समझ बैठे हैं वो तानाशाह ना समझें, उनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र है, उनको ये भी पता होना चाहिए यहाँ भीम आर्मी है। ठीक है, सोशल मीडिया जो है ना, जैसे भीम आर्मी ने तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, कुछ लोग अभी वायरल हो रहे हैं। एक का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, एक पॉडकास्ट शूट करता है, एक समय रहना है। ये लोग सोशल मीडिया का है ना, मतलब गाली गलौज करके कुछ वीडियोस बना रहे हैं जिससे वायरल हो रहे हैं। इन लोगों के जो पॉडकास्ट में बड़े बड़े नेता आते हैं और नरेंद्र मोदी जी जो है इनको अवार्ड देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो सच में जरूरत थी, जो भीम आर्मी के जो मीडिया नहीं दिखाती थी, वो इस्तेमाल करके उसको आगे ले गए। वहीं पर ऐसे लोग भी जो फेमस हो जाते हैं और फिर बाहर विदेश जाके रहना वही कहते हैं हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे लोग कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखिए मेरा उनसे सिर्फ एक ही कहना है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की जनता के बीच सही चीज़ें जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। मान के चलिए मैं आपको फॉलो करता हूँ, कोई मुझे फॉलो करता है, मैं गाली देता हूँ तो मेरा फॉलोवर भी उसी वे का भाषा का प्रयोग करेगा। बिल्कुल। और अगर मैं अपनी भाषा का चयन अच्छा करता हूँ तो हमारा फॉलोवर भी भाषा का चयन अच्छा ही करेगा। तो मेरा उन साथियों से कहना है कि भाई गाली गलौज करके अपने फॉलोवर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज राजनीतिक ताकतें आपके साथ है, सब चीज़ें हैं, बिल्कुल वही में। ठीक है, उस चक्कर में आप जो है आज आपको अवार्ड मिल जा रहे हैं, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति जब आपको देखेगा, या आने वाली नस्ल जो अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही है वो आपको लाइक नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। वो मुझे लगता है अंजुल जैसे भाई और हमारे चित्रंजन जैसे भाई, हमारे विशाल जैसे भाई यहाँ पर हैं, ये ऐसे पत्रकार हैं जो निर्भीकता से अपनी बातों को उठाते हैं, वो आने वाले समय में इनको सुना करेगी कि यार ये लोग भी थे, ये लोग भी ये लोग थे जो उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय काम कर रहे थे कि जब यहाँ कुछ चाटुकार पत्रकार जो है ना वो अवार्ड लिए करके राजनीतिक उसमें संरक्षण में अवार्ड लिए जा रहे थे, और ये यहाँ अपना घर फूंक करके इस मिशन को, इस देश को, इस व्यवस्था को बदलने का काम। मैंने तो ये बात इसलिए भी बोली क्योंकि मैं चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ जो है उनके नगीना के चुनाव प्रचार घूम रहा था प्रचार के समय, तो वहां पर मुझे ना एक ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने चंद्रशेखर भाई को 14 साल की उम्र में पहली बार देखा और नगीना में उन्होंने वोट डाला। तो इतना गहरा इम्पैक्ट डाला है भीम आर्मी ने कि जो बच्चे जो और साहब काशीराम को तो वो देख ही नहीं पाए, बिल्कुल ठीक है, बाबा साहब को तो हम भी नहीं देख पाए, तो उनके दिमाग में जो है चंद्रशेखर आजाद की जो इमेज बनी हुई ना बहुत बड़ी बन गई है। तो आप लोगों ने जो इस्तेमाल किया ना सोशल मीडिया का, मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा इस्तेमाल शायद ही किसी पार्टी ने किया। बराक ओबामा जो थे उस जब वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे उस समय मैंने वो तरीका और उनका जो टेक्निक थी ना वो देखी थी। उसके बाद मोदी जी को देखा था, वो वहाँ से हुआ था कॉपी,
उसके बाद जो है वो मैं भीम आर्मी को देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है भीम आर्मी का जो भविष्य है ना वो बहुत उज्जवल है। देखिए चंद्रशेखर भाई जैसे लड़ने की क्षमता मुझे नहीं लगता किसी और राजनीति लड़ जाते हैं बिल्कुल। मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। सर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। अगर कहीं गलत है तो फिर वो मरने से नहीं डरते, फिर तो उनको भिड़ जाना है, ठीक है। और आज के मौजूदा समय में आपको लगता है कि पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि इतनी निर्भीकता से अपनी बात रखते हो? और देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो बात कौन सी रख रहे हैं? मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की। इस देश में गुरु रविदास जी को मानने वाले कई करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इस देश में गुरु रविदास जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज तक उनकी सार्वजनिक छुट्टी नहीं हो पाई। बिल्कुल ठीक, वो वहाँ गए। हालांकि समाज के और भी है, समाज के क्या, मोदी जी गुणगान गाते हैं, हर बार काशी जाते हैं, पंजाब जाते हैं, ठीक है, योगी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। लेकिन जब उन्होंने संसद में आवाज उठाई तो छुट्टी हुई। कहीं ना कहीं वैसा ही नहीं हो गया जैसे कि जो बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी नहीं मिल रही थी और काशीराम साहब और ये सब लोग लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं आप लोग भी उसी तरह, ये सीन में मैच नहीं लगता आपको? अब ये मैं तो कह नहीं सकता मैच है या नहीं है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, मैच हो सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस समय बाबा काशीराम साहब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनको लगता था कि ये होना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमें लगता है कि ये होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई के साथ मुरैना, और वहां पर देखते हैं कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर जो है काम हो रहा है और आज किस तरह की चीजें होने वाली हैं। शुक्रिया जबीब। वने भाई छत्तीसगढ़ में जो है ना अभी आप लोग के आंदोलन हुए, लेकिन अभी भी जो है वहां पे सतनामी समाज के लोग है ना जेलों में हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? बहुत कम शब्दों में वहां की समस्या बता दो क्या है। जी भारत में जो कॉन्वेंट शिक्षा आई है जी, वो गुरु घासीदास जी की थ्योरी पर आई है। गुरु घासीदास जी अंग्रेजों से मिलने गए, तब जाकर के लॉर्ड मैकाले ने कॉन्वेंट शिक्षा का यहाँ प्रचार प्रसार बढ़ाया। उनको वहाँ बहुत बड़ी मान्यता है और सतनामी समाज के लोग उन्हें बड़े पैमाने पर मानते हैं। वहाँ एक जतखाम है, एक खंबा है, जतखाम है, वो सम्मान का प्रतीक है जी। तो जो है उसके साथ बार बार अपमान होता था, उसको काट कर फेंका गया। सतनामी समाज के लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन करने गए, सारी पार्टी के लोग थे, सभी सामाजिक संगठनों के लोग थे, सब लोग थे। जब आंदोलन करने गए तो वहां पर एक जिला पड़ता है बलौदा बाजार, उस जिला बलौदा बाजार में आगजनी हुई, एक डीएम कार्यालय और एक तहसील पूरी जल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो है जितने सामाजिक संगठन के लोग थे, विशेषकर भीम आर्मी के जितने लोग थे, सबको उठाकर छोटे से बड़े पदाधिकारी को जेल में डाल दिया। वहां बीजेपी के भी नेता थे, वहां कांग्रेस के भी नेता थे, वहां अन्य जो और दल रहे होंगे उनके भी नेता थे, उनको नहीं पकड़ा। लगभग 250 लोग जेल में हैं अभी भी। वहां मैं गया, स्वयं गया, 7 से 8 दिन यात्राएं मैंने वहां चलाई। लोग बाहर से नहीं निकल रहे थे, गाँव गाँव घूमा, लोगों में कहा डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पर प्रेशर बनाया, फिर भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। कई महीने हो चुके हैं। सीएम हाउस गेट ने घोषणा की है 20 तारीख को। जी हाँ, ये जो 20 कल परसों को आ रही है। जब उन्होंने घोषणा की तो सरकार ने कुछ लोगों को रिहा किया, जमानतें दिलवाई। देखिए बात जमानत की नहीं है, जमानत तो कोर्ट के तहत हमें मिलेगी। चर्चा ये है कि वहां गुरु घासीदास जी का अपमान क्यों किया जाता है। दूसरा कि आग लगाने वाले लोग कौन है, इस पर बात नहीं हो रही है, इसको दफन कर दिया गया है। गरीब लोग जेल में हैं, जिन्होंने घटनाएं की वो बाहर घूम रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जांच का कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा। ठीक, 20 तारीख को सीएम आवास घेरा जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रशासन को यह बताया जाएगा अभी हम इस देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के लोग, डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजिकल वंशज जिंदा है। किसी भी गरीब शोषित वंचित के साथ गलत होगा तो ये मतलब 20 तारीख को बहुत बड़ा बवाल आप लोग रायपुर में मचाने वाले हैं, और ये इसलिए क्योंकि आपके लोग जो हैं जेल में हैं। भाई ठीक ठाक, चलो तो ये है दीपक साटके, एडवोकेट दीपक साटके। वो जब चंद्रशेखर भाई से आप मिलने आए थे और उनसे मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जो उनके हाथ चूमने लग गए आप? एक इंस्पायर मिला था मुझे उनसे।
समाज के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, इस चक्कर को इससे दिल छू गया मेरा। कितने साल हो गए इस बात को? समथिंग 6 साल होने को आ रहा है। 6 साल होने, तो अभी आपने क्या बीमार में ज्वाइन कर ली जी है? जी जी सिनेमा बीमार में ज्वाइन कर ली। आज विनय भाई आपके घर खाना खाने के लिए आए। विनय भाई, आप इस तरह से जो है कार्यकर्ताओं के घर जाके खाना खाते हैं, होटल वगैरह भी खा सकते थे, इससे क्या आपका उसका पीछे कनेक्शन और जुड़ेगा, ऐसा कुछ प्लान है आपका? देखो, मजदूर और किसान की औलाद है हम लोग, ठीक है। जमीन से जुड़े रहना ही हम लोगों का काम है। कार्यकर्ताओं के जाकर घर खाना तो घर जैसी फीलिंग आती है कि भाई हम अपने घर में हैं, ठीक है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं घर ही खाना सही है। दूसरा, भाई हमारे लोगों में इतने पैसे कहाँ हैं? होटलों में 500 रुपये खाना यहाँ हमें खिलाएंगे? 500 रुपये खाना 50 लोग खा रहे हैं बैठ करके। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखो, अभी हम लोग है ना आ चुके हैं एक ऐसे शानदार से बुद्ध विहार में जो सामने है, और विनय भाई भी पहुंच चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है सामने। ये यहाँ का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। विनय भाई, ये बुद्ध विहार यहाँ का शान है। मतलब इतनी बड़ी बुद्धा की स्टैचू पूरे एमपी में नहीं है। बहुत ही शानदार जगह है ये। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। भगवान बुद्ध की करुणा हो। पूरा रास्ते भर देखते आ रहा हूँ कि जितने लोग भी आपका स्वागत कर रहे हैं ना, ये सब जो ज्यादातर 15, 16, 17, 18 साल के, इससे ज्यादा के नहीं है। तो आप इनको अब अपनी वोटिंग शक्ति में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? आप लोग सब जो है भीम आर्मी के चाहते हैं, फैन है, सदस्य हैं, ज्यादातर लोग पसंद करते हैं आप भीम आर्मी का? आप लोग बहुत ज्यादा दिल से चाहते, दिल से चाहते हो? तो भाई इनको कितने साल के हो आप? हम 25 साल 25 साल के हो। और ज्यादातर कितने साल के हैं जो आपके साथ? 22 साल 20 साल 18? अच्छा, हो रहे हैं। हाँ। तो कितने साल से जान रहे हो आप भीम आर्मी को? भैया जी को 2017 से 17 से जान रहे हो? तो मतलब ये वही चीज प्रोसेस चालू हो गई है क्या? बता भीम आर्मी का जय 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 क्या बोलना चाहेंगे? ये अंजुल भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट एक बड़ी ताकत होती है। अभी भारत के नागरिकों को वोट की ताकत का, वोट की पावर का नहीं जानकारी है। जब हम ये बताएंगे कि वोट एक ऐसी चीज है जो आपकी शिक्षा का, चिकित्सा का निर्माण कर सकता है, आपका एक वोट, वो आपके गली खड़ोंजे, नल के पानी की व्यवस्था का निर्माण कर सकता है, वो आपकी समस्या को समाधान कर सकता है। ये बात तो है। ठीक। अब जब इन युवाओं को हम ये बताना शुरू करेंगे कि ये वोट इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि यही कल आपको नौकरी दिलाएगा, यही कल आपकी बेटियों की रक्षा करेगा, यही कल आपके क्षेत्र की उन्नति करेगा, यही कल आपके गांव में पक्की सड़कों से लेकर अच्छी नालियां, अच्छे स्कूल, अच्छे नलके लगवाएगा, तब जाकर के ये वोट परिवर्तित होगा। क्योंकि राजनीति का स्वरूप आज बड़ा गंदा कर दिया गया है, राजनीति का स्वरूप पैसे पर आधारित कर दिया गया है, और हम भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उसी स्वरूप को चुनौती दे रहे हैं। और आप देखिएगा एक दिन ये युवा सीख करके चारों ओर दिशाओं में जाएगा और बताएगा कि वोट की पावर क्या है, वोट की ताकत क्या है। क्या बात है। इसी तरीके से वोट का निर्माण करके, युवाओं का निर्माण करके, युवा को सिखा करके, भेड़ चाल नहीं कि आओ बस गले लग जाओ वोट ले लो, नहीं, इन सबको सिखाया जाएगा कि लोकतंत्र क्या, डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे, बुद्ध नीति क्या है, ये बताया जाएगा। तब जाकर के इन सबको सामूहिक इकट्ठा करके तब जाके यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, उनके राज को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यही नीति है, इसी नीति में हम सब लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया। जय भीम। जो यहाँ के लोग हैं वहाँ इतनी बड़ी माला लेकर खड़े हुए हैं बुद्ध विहार के बाहर। ये यहाँ बाबा साहेब, बाबा साहेब, पूज्य बनते धमज्योति जी, पूज्य बनते धमज्योति जी, पूज्य बनते धमज्योति जी। शुक्रिया। धमज्योति बनते जी की जो बात कर रहे हैं वो अभी हाल ही में जो है दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे या परिनिर्मित हो गए थे। नहीं, हम देखो बाबूजी, लड़ने वाले लोग हैं, ये तो हमें पता नहीं हम न्याय दिला पाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम उसकी आवाज इतनी मजबूती से उठाएंगे कि सामने वाले की एक बार को पेंट गिली हो जाती है, कहना भाई भीम आर्मी के लोग आ गए, ये दिमाग खराब करेंगे। ठीक है। और बाबूजी, सच के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, डरते किसी से नहीं, बस हाँ ये क्वालिटी है। गलत आदमी का साथ नहीं देते, सही के साथ खड़े हो जाते तो बिच्छू से छोड़ते नहीं किसी कीमत पे भी।
अगर हम 26 जनवरी सन 1950 को स्थापित जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी के बाद इस देश को संविधान दिया, अगर हम उसका मतलब समझ जाते, अगर हम उसे परिभाषित कर देते, अगर हम उसे आत्मसात कर लेते और लोकतंत्र की व्यवस्था को समझते, तो क्या यहाँ ऐसे मंत्री पैदा होते जो बेटियों के बलात्कार पर, बेटियों को निर्वस्त्र करके खिंचवाने पर भी अपराधियों का संरक्षण करते हैं? क्या यहाँ ऐसे नेता पैदा होते कि 1.5 साल हो गए गुर्जर समाज के बच्चे को गोली लगे हुए, उसकी हत्या हुए, उसका पिता बाप बाट देख रहा है कि कब वो अपराधी जेल जाएंगे? क्या ऐसा हो जाता? अरे जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, अपना वोट, सपोर्ट, नोट, अपना झंडा डंडा उन पर न्यौछावर करो, उनका कंधा मजबूत करो, उन्हें कहो कि जैसे सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो, बेटा जीत कर जाओ और विधानसभा में जाकर ललकारने का काम करो, ये कहो उन लोगों को। ये फोटो कितने का है? ये वाला फोटो कितने का है? 30 रुपए के। 30 रुपए के। इसमें विशेष एक मांग ये है कि एक गुर्जर समाज के बच्चे की 1.5 साल पहले हत्या हुई थी, गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ये तो मैं जानता हूँ कि दबाव सरकार का है, प्रशासन का है, लेकिन वो लोग हथियार लेकर के अब उनके घरों के सामने आते जाते हैं, सारे काम करते हैं, धमकी तक दे रहे हैं। ठीक, इससे पहले कि कोई और बड़ी घटना घटित हो तो आप जिम्मेदारी निभाते हुए उनमें से लोगों को जेल भेजने का काम करें, उनके सशस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का काम करें। सबसे पहला काम यह है। ठीक, ये ज्ञापन है और मैं आपसे आसानी उम्मीद करूंगा कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। कि भाई आज आपके साथ दिन भर रह के मुझे काफी अच्छा लगा और भीम आर्मी की जो है ना ये ताकत भी देखी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और मैं ना वहाँ पर एक दुकान वाली आंटी थी, वहाँ दुकान लगा के बैठी थी, वहाँ चंद्रशेखर भाई के फोटो थे और साथ में आपका भी फोटो था। तो मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसा काम तो किया है कि लोग आपकी तस्वीरें जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीर मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले तो मैं शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी इतना दर्द मन में है, मध्य प्रदेश आने के बाद बहुत दर्द रहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और आह्वान करूंगा, क्योंकि आपको लोग दूर तक लोग सुनते हैं। आप सब लोग जो सुन पा रहे हैं, जो भीम आर्मी के लोग हैं या भीम आर्मी के लोग नहीं भी हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी हम समाज के लिए काम कर जाते हैं, अपने गाँव में, विधानसभाओं में, तहसीलों में भीम आर्मी पाठशाला खोलने का काम करें सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहला हथियार हमारा वही है। अगर हम पाठशालाओं के माध्यम से अपने बच्चों को मजबूत करके आगे बढ़ा देते हैं तो आने वाले समय की हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का काम ईमानदारी से किया, समाज ने उसको पलकों पर बिठाया है, सजोया है। ठीक, फोटो बिक रहे हैं, फोटो लोग खरीद रहे हैं, ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बिल्कुल भाई, एक बार हमने बाबा साहब महापुरुषों के फोटो देखे थे, आप लोगों के फोटो देखे, बड़ा दिल को बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। शुक्रिया। सर हमारे यहाँ पे